हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और जो ये इसकी इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस हैं वो वेरियस पर्सनस के लिए है, वेरीज लाइक मैनेजमेंट के लिए, अदर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ और अलग एडवांटेजेस हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो सबके लिए जो एडवांटेज हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है और मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए क्यों ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो फर्स्ट देखिए, मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग में काम आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। Planning involves policies, procedures, methods, programs, and budgets. These factors seek guidance from cost informations for their determination. देखिए, प्लानिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोग्राम, बजट वगैरह। इन सब के लिए जो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना, वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है। द बजट इज़ यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन प्लानिंग एंड द बजटरी कंट्रोल प्ले यूजफुल पार्ट इन द कंट्रोल फेज ऑफ द मैनेजमेंट। जो बजट है इम्पॉर्टेंट टूल है प्लानिंग का, और जो बजटरी कंट्रोल है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फेज या इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करती है, कंट्रोल करती है। The objectives are set in the budgets and the actual performance are compared with the budget targets. This help the cost accounting in planning. ठीक है, बजट सेट किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको कंपेयर किया जाता है, और फिर लास्ट में ये कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारी प्लानिंग में मदद करती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, the activities of the manufacturing enterprises are grouped into functions like production, administration, selling and distribution. activities बहुत सारी होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए, प्रोडक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। the cost of each function is ascertained by applying costing technique and is analyzed according to the department, process or operation to make them useful for comparative study. देखिए, जो हर एक का कॉस्ट है, जो कॉस्ट फंक्शन है, वो हर एक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मान लो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग है, उनको एनालाइज करती है। वेरियस टेक्निक्स जो है उसको एनालाइज किया जाता है उसके थ्रू कॉस्ट को, और फिर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन के लिए, ह्यूमन बींग्स अनलाइक मशीन्स आर गाइडेड मोर बाय इंसेंटिव, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स एंड इमोशन। देखो, अगर ह्यूमन बींग्स हैं उनको ना हम मनी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक इमोशन, सेंटीमेंट्स, अफेक्शन, ये सब चीज़ें हैं जो उनको मोटिवेट करती है। लेबर फोर्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इन द इज़ मोटिवेटेड बाय द इंसेंटिव प्लान्स फॉर रेम्यूनरेशन। तो उनको इंसेंटिव प्लान दिए जाते हैं कि उनको जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उसमें इंसेंटिव और जोड़ के उनको मोटिवेट किया जाता है। देयर आर वेरियस इंसेंटिव प्लान्स ऑफ वेज पेमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मेजर द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रेम्यूनरेटिव incentive with the labor performance and help the management to decide how best the labor can be motivated। और मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है उन सब परफॉर्मेंस को देखकर कि हाउ बेस्ट द लेबर कैन बी मोटिवेटेड, किस तरीके से अच्छे तरीके से लेबर को मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, आगे है कंट्रोल। कंट्रोल is an important function of cost accounting. Control ensures the quantitative and qualitative performance of work in organization, exposes the management lapse and help the management to adopt the remedial measures to plug the loopholes before it is too late। देखिए, जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट को रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करती है कि कुछ गलत होने से पहले ही उसकी रेमेडी कर ली जाए। तो इसलिए कंट्रोल की जो प्रोसेसिंग है उसको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आर द मेथड विच कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड टू एक्सरसाइज कंट्रोल। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो ऐसे मेथड हैं जो कंट्रोल में मदद करते हैं मैनेजमेंट की, कि पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए गए, फिर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र किया गया और फिर दोनों को कंपेयर किया गया, जो भी वेरिएंस आया उसके लिए
उसके लिए और वर्क किया गया। नेगेटिव वेरिएंस आया है तो देखिए कहाँ से, इसके रीज़न क्या है। पॉजिटिव आया है तो भी इसके रीज़न क्या है, ताकि इसको आगे अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये कंट्रोल में ही मदद करता है। तो मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है, मोटिवेशन में मदद करता है और कंट्रोल करने में मदद करता है। और कुछ और अदर एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के। फर्स्ट है कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए जो वेस्टेज है मटेरियल की या फिर लेबर की, लेबर आइडल टाइम जो है लेबर का, वो कम करने का जितना भी प्रयास किया जाता है, तो क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर को कंट्रोल करता है। दूसरा है इकोनॉमी इन कॉस्ट। कॉस्ट में इकोनॉमी मीन्स कॉस्ट को कम करने की, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके उतना कोशिश करता है। तो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स टुगेदर विद ऑपरेशन रिसर्च एंड वैल्यू एनालिसिस टेक्निक कंट्रीब्यूट अ ग्रेट डील इन इकोनॉमाइजिंग द कॉस्ट। मीन्स कॉस्ट को इकोनॉमी कॉस्ट में लाने के लिए, मीन्स कम से कम कॉस्ट में लाने की कोशिश करता है। थर्ड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। जो भी आपने प्लांट लगाया हुआ है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाता है जो हमारा कॉस्ट सिस्टम है वो, ताकि जो भी डिज़ायर्ड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्शन हो सके। बजटरी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज सेट एंड कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। द वेरिएंस हेल्प द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, विच मीन्स दैट द मैनेजमेंट हैज़ टू कीप एन आई ओनली ऑन दोज वेरिएंस विच आर बिलो द नॉर्म्स एंड नॉट टू बॉदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, फिर वेरिएंस निकाले जाते हैं और उन वेरिएंस पर बहुत ज़्यादा देखभाल आई रखी जाती है, नज़र रखी जाती है कि जो वेरिएंस नेगेटिव आए हैं वो किस वजह से नेगेटिव आए हैं, वो नेगेटिव नहीं आने चाहिए। आगे है पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम perpetual inventory system exercise inventory control and helps a continuous stock taking which facilitates preparation of periodical profit and loss account। देखिए जो periodical पीरियड के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्टीन्यूस फैसिलिटेट करता है ये पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, ताकि क्योंकि कॉस्ट हमें पता चल जाता है और कॉस्ट को आधार पर ही हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कॉस्ट की कंपैरिजन की जाती है कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट of job process and centers etc between the two periods or the comparison of the cost different firms under inter-firm comparison system helps to control the cost। देखो या तो पुराने टाइम से नए टाइम की कॉस्ट की कंपैरिजन की जाएगी या फिर दो सेम टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट को एक दूसरे से क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। किसके हेल्प से होता है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। यूज़ इन पॉलिसी डिसीजन, कि हम कौन सी पॉलिसी को अपनाएं उसके लिए जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी मदद करती है। तीसरा है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का एम्प्लॉयज़ को क्या एडवांटेजेस मिलेगा। फर्स्ट देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ यूजफुल टू एम्प्लॉय आल्सो, इट इज़ अ रॉन्ग टू सपोज दैट इट एक्सप्लॉइट्स अ लेबर क्लास। ये रॉन्ग है कि ये मान के चलना कि ये लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। दिस सिस्टम बिलीव्स इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वर्कमैन एंड मेक दैम एफिशिएंट। इसका ये सिस्टम बिलीव करता है कि इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वर्कमैन, कि ये वर्कमैन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एंड मेक दैम एफिशिएंट, और उनको एफिशिएंट बनाती है। ट्रेनिंग देकर जो भी हमारे वर्क पर्सन हैं उनको एफिशिएंट बनाना। इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान्स ऑफ रेमुनरेशन के इंसेंटिव प्लान को लेके आना, और प्रोवाइडिंग वेलफेयर एमिनिटीज़, और वेलफेयर एमिनिटीज़ जो भी हैं उनको प्रोवाइड करना, उनकी मतलब अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। इन द इवेंट ऑफ द डिस्प्यूट अराइजिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स हेल्प्स टू डू अवे विद द मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो कॉस्ट की जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, वो उनकी मदद करती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये मदद करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और फोर्थ है एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या एडवांटेज आती है कॉस्ट से। एक तो उनको कॉस्ट रिडक्शन होता है, तो कम कॉस्ट के अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिलता है।
है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट कंट्रोल विच लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एट लोअर प्राइस एंड अ गुड क्वालिटी। कम प्राइस पे और अच्छा क्वालिटी का माल उनको मिलेगा, तो कंज्यूमर के लिए भी एडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग की। फिफ्थ देखिए, एडवांटेज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को देखो क्या एडवांटेजेस आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट फॉर डिसाइडिंग द स्टेट सब्सिडी टू इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बाय द स्टेट। देखो ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है कि डिसाइड करने में द स्टेट सब्सिडी टू इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट की मदद करता है गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स वेरियस डिटेल ऑफ कॉस्ट इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्स पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एटसेट्रा। देखो गवर्नमेंट को जरूरत होती है इन डिटेल्स की, जो कॉस्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं उनकी जरूरत होती है किस चीज़ के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, लाइक जो भी टैक्स पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इन सब पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इसके लिए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल साबित है। एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज हुई कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से? द बैंक्स एंड द अदर इन्वेस्टर्स आल्सो फाइंड इट यूजफुल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज विच एम्प्लॉय कॉस्टिंग मेथड्स बिकॉज इट हेल्प द डिटरमाइन द वर्दीनेस ऑफ द क्रेडिट बीइंग ग्रांटेड टू हिम। देखो जो बैंक है और इन्वेस्टर हैं वो भी इसको यूज़फुल साबित मानते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो अगर वो कंपनी कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करती होगी अपने में, तो वो उनकी अपने उसकी उन कंपनी से क्रेडिट वर्दीनेस को उससे देख सकती है कि क्या क्रेडिट वर्दीनेस है इस कंपनी की। तो ये इन्वेस्टर्स और बैंक्स को भी मदद करती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस पढ़े कॉस्ट अकाउंटिंग के, किस किस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कुछ अदर एडवांटेजेस हो गए एम्प्लॉयज़ के लिए, कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इसकी एडवांटेजेस हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।